गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने ऑसिलेशन चैप्टर जो ये ऑसिलेशन चैप्टर है उसके मैंने थ्योरीज के वीडियोज भेजे थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं देखे। अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको समझेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप देखा कीजिए और जो भी डिफिकल्टीज है वो आप अपने ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो। अगर मैसेज डाला तो उसका मैं यानी जो भी आपकी डिफिकल्टी है उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज का इम्पोर्टेंट वीडियोज है, ठीक है। ये वीडियोज है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020। इसके पहले भी जो वीडियोज भेजे थे वो भी न्यू सिलेबस, ठीक है। वो मैं बताया नहीं था लेकिन अभी बता रहा हूँ कि वो न्यू सिलेबस है 2020 से लेके ऑनवर्ड, 2020 से लेके 21, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले पूरा थियरी अपना खत्म हो गया। नंबर ऑफ वीडियोज मैंने भेजे जो स्टूडेंट ने मैक्सिमम स्टूडेंट ने देखा है, लेकिन सब स्टूडेंट ने देखना चाहिए, वो आपके लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो मैं आपको समझा के दे रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आते हैं 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए जो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक, उसके बारे में यानी वो कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से, उसका पहले दिन का ये वीडियो रहेगा न्यूमेरिकल का। और उसके बाद नेक्स्ट डे का आपको इस न्यूमेरिकल के जो सॉल्व किए हुए उसके मैं पीडीएफ से आपको उसके आंसर भी भेजूंगा। पेज नंबर लिखा है यहाँ पे 129 पेज नंबर पे ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल से, और उसके साथ मैं जो भी नोट्स है पूरे ऑसिलेशन चैप्टर के उसके एक पीडीएफ फाइल भी मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले दिन आप ये जैसे ये अगर देखते हो न्यूमेरिकल के जो वीडियोज है जो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इजी मेथड से, और उसके नेक्स्ट डे में आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो पीडीएफ में आपको दिखेगा कि ये न्यूमेरिकल के जो सॉल्व किए हुए, हो सकता है कि यहाँ से अगर बराबर नहीं दिखता, बारीक नजर है, तो आप ये उस पीडीएफ से आप अपने बुक्स में लिखा के रख सकते हो। और उस न्यूमेरिकल के जो पीडीएफ सॉल्व है प्रॉब्लम जितने भी, उसके साथ मैं नोट्स जो ऑसिलेशन 5 चैप्टर के नोट्स है, जैसे एमसीक्यू है, जो क्वेश्चंस दिए हुए बोर्ड के सपोज, ठीक है, उनके आंसर्स और एज वेल एज न्यूमेरिकल भी है उसमें नोट्स में, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड्स में। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन जो ये जो मैंने जो सॉल्व करके रखा है ये पूरे पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं भेजूंगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छी तरह से नोट करके रखिए क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। तो पहला जो प्रॉब्लम लेते हैं 8 नंबर न्यूमेरिकल का पहला प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस यानी एक्स की वैल्यू निकालना है गिवन। यहाँ पे लिखेंगे गिवन एक्स इक्वल टू कैलकुलेट, ठीक है। पहला यानी क्या करना है कि जो भी न्यूमेरिकल रहता है अपन कैसे कि देखते बराबर, अगर न्यूमेरिकल लिखा है तो उसको पहले अपन ब्रेन में ये कंसीडर कर लेते कि यार बहुत बड़ा है तो हार्ड होगा, ऐसा नहीं रहता। ठीक, क्या करना कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम पढ़ते जाना और उसके गिवन वैल्यूज लिखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो यहाँ पे लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू कुछ ना फ्रॉम द मीन पोजीशन, कहां से, फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कब, अब दिया है इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएफ। जो स्पीड है यहाँ पे लिखते हैं कि स्पीड के लिए अपन वेलोसिटी v लिखते हैं, कब उसका डिस्टेंस निकलना फ्रॉम द मीन पोजीशन, इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल की स्पीड परफॉर्मिंग एसएचएफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे लिखते हैं v max डिवाइड बाय 2 मींस हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। वेलोसिटी ये कंडीशन दिया है कि वेलोसिटी उस पार्टिकल की उस डिस्टेंस में वेलोसिटी कितना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो v इक्वल टू v max, मैक्स सफिक्स है v max डिवाइड बाय 2, इट इज द गिवन कंडीशन। और गिवन पाथ लेंथ कितना दिया है ऑफ एसएचएफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन जैसे पाथ लेंथ अगर ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, तो टोटल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए लिख लेते, ए नहीं लिखा तो यहाँ पे सी और डी लिख लेते, ठीक है, क्योंकि ए इज द एम्पलीट्यूड के लिए अपन यूज करने वाले।
तो यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो पाथ की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना हुआ हाफ, कितना हुआ 10 का हाफ, क्योंकि पाथ की लेंथ यानी टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ये हुआ 5 सेंटीमीटर। तो आपका एम्पलीट्यूड हुआ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और अपन यहाँ पे सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट ए एसआई यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में आंसर निकलेगा। तो आप आंसर निकाल दें। अब यहाँ पे दिया है x इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और ये गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पे v का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी मैक्स की वैल्यू है ए ओमेगा और डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, सिंस v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ये स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी का एट एनी स्टैंड एनी पोजीशन ऑसिलेट हो रहा हो, तो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब v मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी रहती है कि जैसे अगर पार्टिकल ऑसिलेट होता है o से लेके d तक, तो d में आने के बाद क्या होता है रुक जाता है, रुकता है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो मिनिमम वैल्यू। अब जैसे यहाँ से रिटर्न आता है तो o पॉइंट में मीन पोजीशन में उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहती है, यानी x की वैल्यू जीरो o पॉइंट में। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो आपको ये मिलता है a ओमेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस जीरो a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी a, और यहाँ पे अपन ने मैग्नीट्यूड लिया, इट इज द प्लस वैल्यू, तो दोनों इसमें अपन ने प्लस वैल्यू दिए। ओके, देन ओमेगा कैंसिल, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a बाय 2, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या होता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, उसमें से करते हैं। तो ए स्क्वायर बाय 4 को लेफ्ट में लेके जाइए, एक्स स्क्वायर को राइट में, तो यहाँ पे आता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है ए स्क्वायर एज इट इज जैसे था वैसा रखेंगे, ए स्क्वायर बाय 4 पॉजिटिव है तो लेफ्ट में लिखा तो नेगेटिव, और माइनस एक्स स्क्वायर है ये राइट में लिखा तो एक्स स्क्वायर। अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, या 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू, और देयरफॉर x इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आता है √3a डिवाइड बाय 4, सॉरी डिवाइड बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू लिखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होता है 1.732 इनटू a की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 डिवाइड बाय 2। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर x इक्वल टू, इसका आंसर आता है 4.33 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है सिंपल है, तो इसे आप 5 को डिवाइड किए तो 2.5 होता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो कैलकुलेशन है आप लॉग से भी निकाल सकते हैं। आप अगर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आपको लॉग अगर पढ़ना है तो लॉग का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लॉग से एंगल की वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ द एंगल, या जैसे अपन साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू मालूम है √3/2, ठीक है, तो √3/2 तो √3 की वैल्यू क्या है, तो आप लॉग टेबल में अगर डायरेक्टली देखते हैं कि साइन ऑफ द 60 आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिलेगा, ठीक है।
तो आप लॉग टेबल से भी यूज कर सकते हो। लॉग टेबल का मैं वीडियो भेजूंगा जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है इन एसआई यूनिट। अब मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ सेकंड नंबर, ये आप नोट कर दीजिए या मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, सेकंड 9 नंबर का प्रॉब्लम है इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन of an HCl मैं देख लेता हूँ ये पूरा आ रहा ना क्या, एक मिनट। ठीक है, ओके। इन SI में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन HCl इज d square x by dt square equal to minus 36x. Find its frequency and period. क्या फाइंड करना है आपको? फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना। ओके, फ्रीक्वेंसी और आपको पीरियड फाइंड करना। ओके, इधर देखिए पेज नंबर 129 में न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे 8 नंबर से न्यूमेरिकल है, बुक्स में दिया हुआ है। ऑसिलेशन जो चैप्टर है 5 नंबर, उसमें 9 नंबर एक एसआई यूनिट, ये जो वैल्यूज है ये एसआई यूनिट में, ये जो 36 रहेगा ये एसआई यूनिट। तो एक ऐसा यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एसआई इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। आपको फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, क्या क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो गिवन में n इक्वल टू फाइंड करना है और t इक्वल टू फाइंड करना है। n इज द फ्रीक्वेंसी, f भी लिखते हैं लेकिन अपन n लिखेंगे, तो n इज द फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और पीरियड t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन अब d स्क्वायर x ये दिया हुआ है, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36x, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयर इट विथ d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर दोनों इसमें है। ठीक है, इसमें भी d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर है और इसमें भी d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर है। इसमें माइनस 36x है, इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ पे भी x है, माइनस साइन है माइनस, इसका मतलब 36 यानी किसका वैल्यू है? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे रहने ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या किए? स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट आता है 6, तो 6 रेड पर सेकंड, ये हुआ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का वैल्यू कितना? 6 रेड पर सेकंड। अब देखिए अब क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी या पीरियड। बट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n बराबर, तो देयरफॉर 2 पाई n इक्वल टू ओमेगा। तो 2 पाई n इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितना है? 6 जो अभी फाइंड किए, तो पाई n और ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 पाई। तो 2 कैंसिल, 3 डिवाइड बाय ये 2 और ये 3, तो 3 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू है 3.14, तो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 0.955 हर्ट्ज। 0.955 हर्ट्ज। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लॉग से भी निकाल सकते हैं। log 3 माइनस log 3.14। ठीक है, लॉग कैसे देखना है मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा, मैं लॉग का एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बनाऊंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। या बाकी स्टूडेंट को अगर लॉग आता है तो लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो,
या सिंपल कैलकुलेशन 3 का डिवाइडेशन कीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में और उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो टॉप टेबल में मैं एनी की वैल्यू उसके बाद निकालना है टी आल्सो टी इक्वल टू टी का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/n इक्वल टू n का रेसिप्रोकल ऐसे भी लिख सकते हैं या ओमेगा का भी फॉर्मूला 2π/t ये भी लिख सकते हैं। तो 1/n यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड, तो n का रेसिप्रोकल यानी ये जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये भी वैल्यू कर सकते हैं आप 0.955 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, या तो ये भी लिख सकते हैं 3.142 लिखना है डिवाइड बाय यहाँ पे 2 लिख सकते हो जो बोर्ड में जो दिया है कि पाई की वैल्यू 3.142 ही लेना है तो वही लेंगे। तो 3.142 डिवाइड बाय 3, अब 3 से डिवाइड कीजिए 3 1 जा 3 1.0 3 4 जा 12 3 7 1.4 1.047 सेकंड t इक्वल आर उसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 1.05 सेकंड ऐसे लिख, ठीक है। 7 अगर नहीं लिखना तो 1.05 क्योंकि 7 ये 5 और 5 से ग्रेटर है तो उसके पहले का जो डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज करना है। ये 9 नंबर का प्रॉब्लम। देन यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स लूंगा, पूरे प्रॉब्लम तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो पीडीएफ जो न्यूमेरिकल का जो पेजेस की पीडीएफ भेजूंगा उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे ग्रुप में अपना जो ग्रुप है उसमें आप दे सकते हो कि सर मुझे ये नंबर का प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, तो उसको मैं और इजी मेथड से आपको समझा दूंगा। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आती तो आप ग्रुप में डालिए, ठीक है। आप जब तक डालेंगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या डिफिकल्टी है, ठीक है, आप डाल दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेते हैं 11 नंबर 11, क्योंकि हर एक अगर प्रॉब्लम अगर बताया मैंने तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, 1 घंटा 1.5 घंटे का, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम दे जो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक 11 नंबर है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसिजम, परफॉर्मिंग लीनियर एसिजम इज, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दिया हुआ है 0.1 पाई स्क्वायर 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल, 0.1 pi square x square joule. If mass of the particle is, if mass of the particle is 20 gram, comma, find the frequency of a system. क्या find करना है? Frequency. Find frequency of a system. आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए और एक बार रिपीट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसिजम। एसिजम अगर आपको समझ जाने की ऑसिलेशन का चैप्टर है तो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, इज उसकी पोटेंशियल एनर्जी दिया है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, मास कितना दिया है उस पार्टिकल का 20 ग्राम, और फाइंड क्या करना है? फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिजम। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन गिवन वैल्यू लिखते हैं, गिवन पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। इफ मास ऑफ द पार्टिकल m इक्वल टू 20 ग्राम, अब जूल ऐसा यूनिट है और ग्राम सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट को अपन कन्वर्ट करते हैं, तो सीजीएस यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो 20 इंटू
अब ग्राम स्मॉल यूनिट है और किलोग्राम लार्ज यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट को अगर लार्ज यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव लिखेंगे। जैसे अपन लिखते हैं कि इधर देखिए 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, ठीक है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। आपको मालूम है कि कितने ग्राम का कितना किलो होता है, क्योंकि अपन सब्जी अगर लेते हैं आधा किलो तो 500 ग्राम लेता है। एक पाव अगर सब्जी लेते हैं तो उसमें 250 ग्राम, 200 और 50 का एक छोटा सा वेट वो रखते हैं। तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, तो ग्राम 1 ग्राम इक्वल टू, तो ये 1000 डिवाइड में 1 केजी डिवाइड बाय 1000, और 1000 को लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 3, और 10 रेज़ टू पावर 3 अगर ऊपर लिखते तो 10 रेज़ टू पावर -3 केजी। इसका मतलब 1 ग्राम इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3, तो 20 ग्राम का 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 केजी। ओके, ये आप नोट करके रखिए, कीजिए कि इसी में स्टूडेंट को डिफिकल्ट ज्यादा है कन्वर्ट करना, तो ये आप नोट करके रखिए। ओके, मास। उसके बाद फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कर्व, n इक्वल टू कैलकुलेट, क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो देखिए कोई जाओ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या हाफ के एक्स स्क्वायर भी, के की वैल्यू रहती है m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू k बाय m लिखा था अपने, स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m, ठीक है, थ्योरी भी दिया हुआ है जब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। तो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू m की वैल्यू है 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू ओमेगा 2 पाई n, क्योंकि n निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई n आता है ओमेगा उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट में लिखा है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, दोनों साइड में पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 0.1 इक्वल टू, अब 2 का डिवाइडेशन यहाँ पे करते हैं तो ये आता है 10 इंटू 4 40, बाकी क्या बचा है इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 बचा है इंटू n स्क्वायर, क्योंकि 4 हुआ n स्क्वायर। तो देयरफॉर उल्टा लिखते इसको, 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 n स्क्वायर इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। नेक्स्ट पेज में then n square इक्वल टू, अब जो 0.1 है 0.1 को अपन 10 रेज़ टू पावर -1 10 रेज़ टू पावर -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3 को अगर न्यूमरेटर में लिखते हैं तो पावर का साइन चेंज करेंगे, तो 10 रेज़ टू पावर 3 होगा ये, डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो 10 रेज़ टू पावर -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो जैसे बेस अगर इक्वल है 10 और 10, ये जो जैसा फार्मूला है कि a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस इंडेक्सेस क्या लिखा है यहाँ पे कि a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, अगर बेस अगर इक्वल है,
ठीक है। बेस अगर इक्वल है तो पावर का एडिशन करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे 10 बेस है, एक ही बार लिखिए, और पावर का एडिशन है -1 + 3 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 10⁻⁻1 + 3 कितना होता है 10⁻² होता है डिवाइड बाय 40। तो 10⁻² यानी 100 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 5, n² इक्वल टू 5। 4 का डिवाइडेशन और 0 0 कैंसल, 5 डिवाइड बाय 2, तो 5 डिवाइड बाय 2 होता है 2.5, n² इक्वल टू 2.5। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 और n इक्वल टू, अब 2.5 का स्क्वायर रूट अगर लेना है तो बाय यूजिंग द लॉग टेबल, स्क्वायर रूट भी कैसे निकालना है वो मैं मेरे लॉग टेबल की वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। ये लॉग टेबल में आप देख सकते हो। तो n की वैल्यू आती है 1.581 हर्ट्ज, ठीक है। डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट का टेबल निकालिए और 2.5 का 1 में देखिए तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 1.581 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आप नोट करके रखिए, या तो फिर आप मोबाइल से स्क्रीन चैट भी ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें शॉर्टकट मेथड होगा, तो ये आप नोट करके रखिए, ओके। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12 नंबर, ओके, लिख लीजिए, या तो फिर आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ट्वेल्व नंबर, हाँ 12 नंबर का प्रॉब्लम है, मैं लिख देता हूं। The total energy of a body, 12 number. The total energy of a body of mass 2 kg performing SHM is 40 जूल, ये टोटल एनर्जी दिया हुआ, ठीक है। परफॉर्मिंग एसएचएम मींस ऑसिलेशन का चैप्टर, तो 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड, क्या करना है, फाइंड इट्स स्पीड यानी वेलोसिटी निकालना है। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग the center while crossing the center of the path, while crossing the center of the path, okay। देखिए इधर ये मैं मिटा देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। आप कोई भी अगर वीडियो, हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ जैसे थ्योरी मैंने जो वीडियोस भेजे कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं स्टार्टिंग में देख लेते और बोलते कि अभी बोर हो गया, समझ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं करना। कोई भी वीडियो आप आखिरी तक देखिए, हो सकता है कि आखिरी एंड में आपको कुछ टिप्स मिलेंगी, कुछ क्लू मिलेंगे कि जो इजी मेथड्स या आप कैसी पढ़ाई करना चाहिए। तो आप कोई भी वीडियो ये पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए। तो यहाँ पे लिखा है, अब 12 नंबर का प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल आपके बॉडी, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे टोटल एनर्जी टीई, टोटल एनर्जी कितना है 40 जूल, ठीक है, ये गिवन है। तो टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास, उसका मास दिया हुआ है 2 kg, परफॉर्मिंग एसएचएम इज, ये जो इज लिखा है ये टोटल एनर्जी के लिए, कि टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इज 40 जूल, और ये बाकी बीच में सेंटेंस, तो ऐसा नहीं कि 40 जूल है, किसकी वैल्यू है, तो टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इज 40 जूल, और ये मास अलग। फाइंड इट्स स्पीड, वेलोसिटी निकालना है, v इक्वल टू कैलकुलेट। तो वेलोसिटी को निकालेंगे v मैक्स, व्हाई, बिकॉज दिस प्रॉब्लम
इसमें क्या दिया है कि फाइंड इट्स स्पीड, इसकी वेलोसिटी क्या होना है आपके व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। पाथ का जब सेंटर, जो पाथ रहता है, यहाँ पे सी और डी लिख लेता हूं मैं, ये जब सेंटर जब क्रॉस कर रहा हूं, सेंटर क्रॉस कर रहा हो सकता है कि वो राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। तो जब भी पार्टिकल क्रॉस करता है, सेंटर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये इसका मीनिंग होता है। और पार्टिकल जब मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल है, क्योंकि क्रॉसिंग वो जब क्रॉस करता है तब की स्पीड निकलना है, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे, ओ पॉइंट में, और ओ पॉइंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है पार्टिकल। तो यहाँ पे वी मैक्स इक्वल टू कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं क्रॉसिंग द सेंटर, सेंटर को क्रॉस करता है तब वी मैक्स निकालना है। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी वी हैव, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखिए, टोटल एनर्जी कितना दिया है 40, यहाँ पे 40 लिखिए, 40 इक्वल टू हाफ इनटू एम की वैल्यू गिवन है 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं ए ओमेगा का होल स्क्वायर। अब 2 इधर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आता है 2 इंटू 40, या 2 कैंसिल कीजिए सबसे बेस्ट, तो यहाँ पे आता है देयरफॉर ए ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ए स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। ये ऐसी वैल्यू रखिए, क्यों, क्योंकि जब अपन मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे या इसको स्क्वायर रूट कीजिए, इंप्लाइड ए ओमेगा इक्वल टू 40 का स्क्वायर रूट 40, ए ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब यहाँ पे लिखेंगे बट वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जनरल फॉर्मूला लिखिए, और जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे तब क्या करना है कि एक्स की वैल्यू 0 रखिए, तो ऑटोमेटिक आपको वी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है ए ओमेगा। अब इसमें ए ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए, ए ओमेगा की वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब लॉग टेबल में आप स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर रूट के टेबल से, तो स्क्वायर रूट के 2 टेबल है, एक टेबल है कि वैल्यू अगर 1 और 10 में है तो उसका एक टेबल अलग है, और वैल्यू अगर 10 और 100 के बीच में है तो उसका एक टेबल है। तो ये 40 कहाँ पे 1 और 10 के मिडिल में आता है क्या, नहीं, ये आता है 10 to 100 में आता है। तो नेक्स्ट पेज देखना है लॉग टेबल में स्क्वायर रूट ऑफ, तो 40 का 0 में देखिए, क्योंकि उसके आगे वैल्यू में 40 का 0 में देखा तो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यूज मिलेगी 6.324 6.324, और वेलोसिटी का यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। ओके, ये 2 मार्क का प्रॉब्लम है, 2 मार्क के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड के हिसाब से। तो ये आता है, ये हुआ 12 नंबर जो प्रॉब्लम अपन ने टोटल एनर्जी स्पीड अपन ने फाइंड की। स्पीड मींस इट इज नथिंग बट ए वेलोसिटी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर या 12 नंबर लिख लीजिए। आप वीडियो स्टॉप करके भी लिख सकते हो, या अगर उस टाइम में अगर आपको खाली वीडियो ही देखना है, लिखना नहीं है, उस टाइम में नहीं लिखना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। मैंने प्रॉब्लम भी लिखा और उसका सोल्यूशन भी लिखा और समझा के भी दिया। तो आप वीडियो अपन क्या के लिए बनाते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, जो लाइव टीचिंग रहता है, ठीक है, उसके लिए अपन ने ये पूरा समझा दिया। उसमें अगर कुछ डिफिकल्टी तो आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 12 सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं है, या उसको आप लिख के रेड मार्क से भी ऐसे भेज सकते हो कि सर मुझे वो वैल्यू समझ में नहीं है, वो कहाँ से है, ठीक है। तो आपकी डिफिकल्टी में कभी भी सॉल्व करूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालिए और हर स्टूडेंट डाल सकता है। तो ये 16 नंबर में प्रॉब्लम नंबर 16।
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। एट, ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एट व्हाट डिस्टेंस, जो अपने 8 नंबर का जो प्रॉब्लम दिया सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, at what distance from mean position is the kinetic energy, is kinetic energy, kinetic energy k dot e dot लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, kinetic energy of a particle, of a particle performing a system, performing a system of amplitude, of amplitude, of amplitude 8 centimeter, 3 times, 3 times its potential energy, 3 times its potential energy। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, 2 मार्क के लिए, मोस्ट आईएमपी बोर्ड के। एट व्हाट डिस्टेंस, ये पूरा न्यू सिलेबस है। एट व्हाट डिस्टेंस यानी एक्स की वैल्यू निकालना, जैसे अपन ने 8 नंबर निकाला था, उसमें कंडीशन अलग है। फ्रॉम मीन पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये गिवन कंडीशन है, तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन x इक्वल टू कैलकुलेट, x की वैल्यू निकालना है, उसमें दिया है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ये कंडीशन है। और उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया है, तो x की वैल्यू भी अपन सेंटीमीटर में निकालेंगे, सीधे यूनिट में निकालेंगे, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिया है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर लगे तो 1 लिख लेते हैं, जो गिवन है, ये गिवन कंडीशन है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, या हाफ के भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आता है a स्क्वायर माइनस x। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट में लिखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x। ओके, देन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3 और यहाँ पे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को राइट में लिख लीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि माइनस x स्क्वायर है उसको राइट में लिख लीजिए तो प्लस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये होता है 4x स्क्वायर। तो a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x स्क्वायर। तो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू कितना है, a इक्वल टू 8। तो 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये आता है 8 स्क्वायर यानी 64, 8 इंटू 8, 8 जा 64 डिवाइड बाय 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का डिवाइडेशन 160, तो इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x इक्वल टू, आप प्लस माइनस 16 भी लिख सकते हैं या ओनली मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आता है 4 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या प्लस माइनस लिखा तो भी चलता है, लिख लेते प्लस माइनस, अगर लेफ्ट में या राइट में पता नहीं, तो आप प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 1 मिनट बराबर, जैसे बुक्स में एक ही वैल्यू दिया है, खाली 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि मालूम नहीं कि पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है।
आप प्लस माइनस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि +4 का स्क्वायर है तो 16 पॉजिटिव वैल्यू, और -4 का होल स्क्वायर भी करते हो तो 16 ही आता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि x ये क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रहता, यहाँ पे है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं अपन नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हम क्या लिखेंगे 4, x = 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आप नोट कीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। और ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा हो रहा है, लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद बाकी जो पीडीएफ में भेजूंगा अलग अलग प्रॉब्लम्स का उसको एक थोड़ा लॉन्ग प्रॉब्लम है, ले लेते हैं लास्ट प्रॉब्लम। ओके, ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए या तो आप नोट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के हिसाब से जो एक्सरसाइज में दिए हुए, सॉल्व प्रॉब्लम मैंने नहीं दिया, सॉल्व प्रॉब्लम आप घर में कर सकते हो। एक प्रॉब्लम लेते हैं 18 नंबर, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ oscillation, the period of oscillation of a body of mass m1, कितना मास है m1 है, suspended from a light spring is capital T। ठीक है, ये पहला सेंटेंस। When a body of mass, सेकंड सेंटेंस है when a body of mass m2, कितना मास दिया है m2, एक सेकंड बॉडी है अपन ने जिसका मास है m2, is tied to the first body, and the system is made to oscillate the period is 2t। compare the masses m1 and m2। ओके, इधर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। न्यू सिलेबस में अलग अलग टाइप के थोड़े अलग अलग प्रॉब्लम दिए हुए, ठीक, तो मैंने कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम, पूरे प्रॉब्लम नहीं लिया, मैं पीडीएफ में पूरे प्रॉब्लम भेजने वाला। ये वीडियो देखने के बाद अगले दिन आपको मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे, और एमसीक्यू भी आप टिक कर लेना। बुक्स लिए होंगे तो बुक्स, तो आज हमने एक बुक्स का लिंक भी भेजा था जिसमें पूरा टेक्स्ट बुक आपको भेजे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m1, पहले बॉडी का मास m1 है, सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग इज t। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन ने मास m1 अटैच किया और उसको ऑसिलेट करते तो उसका टाइम पीरियड दिया है कैपिटल T। पहले बॉडी ऑफ मास m2, अब सेकंड बॉडी है जिसका मास है m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी को अपन ने उसको टॉयड किया एंड द सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट, और उसको ऑसिलेट किया तो उसका टाइम पीरियड कितना है 2t। तो कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, यानी आपको m1 बाय m2 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे गिवन t1 इक्वल टू t लिखते हैं
एंड T2 इक्वल टू 2T। 1 सफिक्स पहली बॉडी के लिए और 2 सफिक्स है जब अपन सेकंड बॉडी पहले बॉडी को अटैच किए और उसको ऑसिलेट किए तो उसको जो अपन T2 लिखा यहाँ पे। और आपको फाइंड करना है, कंपेयर करना है M1 बाय M2, M1 बाय M2 इक्वल टू कैलकुलेट। ठीक है, तो वी हैव अब स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन रहता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाय k। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इट इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, लाइक स्प्रिंग है, इट इज नॉट ए पेंडुलम, इट इज नॉट ए स्ट्रिंग, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k। k इज द फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे देयरफॉर एक फार्मूला लिखते हैं T1 प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाय k, ये 1 नंबर। ओके, पहले बॉडी के लिए m की जगह m1 रिप्लेस कीजिए और k ये कांस्टेंट हो ही रहेगा क्योंकि एक ही स्प्रिंग है। और एंड T2 प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइड बाय k, सेकंड नंबर बराबर है। क्योंकि अपन ने क्या किया कि पहले बॉडी को सेकंड बॉडी यानी जिसका मास m2 है ये अपन ने क्या किया, टाइट किए, बांध दिए। बांधने इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का मास ऐड होगा, तो m1 प्लस m2 और k एक ही कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही रहेगा। अब डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो T1 यहाँ पे लिखते हैं T1 बाय T2 इक्वल टू, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको अपन रिमूव कर दे, तो इक्वल टू पहला आता है स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाय k इनटू स्क्वायर रूट ऑफ। अब डिवाइड को अपन ने अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा तो इसका रेशियो होगा, तो k ऊपर जाएगा तो k डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो k और k कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पे T1 की वैल्यू T है डिवाइड बाय, यहाँ पे दिया है T1 की वैल्यू T, टाइम पीरियड पहले मास के लिए, और सेकंड मास जब अपन उसको टाइट करते हैं तो उसका एक्सीलरेशन दिया है, टाइम पीरियड दिया है 2t, तो यहाँ पे 2t रखिए, t और t कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 बचता है, स्क्वायर रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग कीजिए क्योंकि अपन को जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, m1 बाय m2 फाइंड करना है, तो स्क्वेयरिंग कीजिए तो 1/4 होता है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट निकल जाएगा m1 बाय m1 प्लस m2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m1 प्लस m2 इक्वल टू ये वाली टर्म 1 को मल्टीप्लाई की, ये 4 इधर तो 4m1। अब 4m1 की तरफ m1 लेके जाइए, 4m1 माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस m1, तो 4 यहाँ पे m2 इक्वल टू 4m1 माइनस m1 कितना होगा 3m1, तो यहाँ पे 1/3 इक्वल टू m1 डिवाइड बाय ये m2 इधर ले लिया, तो देयरफॉर m1 बाय m2 इक्वल टू 1/3। ऑलरेडी आंसर भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल में, ठीक है, आप वो भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ तक जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैंने आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाया, और आपको बाकी जो न्यूमेरिकल्स है मैं पीडीएफ में आपको भेज दूंगा और नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है। ये वीडियो से आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, कौन सी वैल्यू गिवन रहती है, क्या रहती है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अगली बार अपन अगली वीडियो में मिलेंगे और लॉग टेबल का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखना ना भूलिए, ठीक है। तो थैंक यू।